नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचों में स्वागत है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है मित्रों आपका, और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी स्वागत है मित्रों। हमारे यहाँ दर्पण क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म है मित्रों। हम लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मित्रों, जिन लोगों ने अब तक ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। दर्पण क्लासेज करौली के नाम से है, इसी नाम से यूट्यूब पर चैनल है मित्रों, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से। उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय समय पर मैटर मिलता रहे मित्रों। फ्री मैटर ऐप पर भी उपलब्ध है मित्रों, प्ले स्टोर पर जो मैं बता रहा हूँ आपको ऐप, दर्पण क्लासेज करौली के नाम से मित्रों। तो मित्रों हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं मित्रों। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सोने नहीं देते मित्रों। तो इसलिए मित्रों आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कुछ प्राप्त करने का, कुछ करने का। हर व्यक्ति में एक क्षमता होती है, प्रभु हर व्यक्ति को एक क्षमता देता है। जो व्यक्ति उस क्षमता को जितनी जल्दी पहचानता है वो उतना ही जल्दी टॉप पर पहुंचता है। इसलिए आप भी अपने अंदर छिपी हुई उस क्षमता को पहचानिए। आप लोगों के अंदर भी, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि आप वो कुछ कर सकते हो, सब कुछ जो आप चाहते हो। जो आप चाहते हो वो प्रत्येक काम कर सकते हो। मनुष्य एक ऐसी मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है इस प्रकृति पर, या मनुष्य एक ऐसा प्राणी है इस प्रकृति पर जो वो चाहे वो कर सकता है। उसके सामने कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है उसके सामने में। इसलिए लग जाइए अपने लक्ष्य को निर्धारित करके तैयारी। आपको कुछ करना है मित्र, इसलिए बिना देरी किए हुए लग जाइए। चलते हैं हम लोग आगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था मित्रों, अब कार्बोहाइड्रेट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट की सामान्य जानकारी मित्रों आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ी थी जनरल साइंस में। अब उस सामान्य जानकारी को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से और किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं मित्रों, जनरल साइंस के लेवल पर या विभिन्न एग्जामों में। जो इस तरह की एग्जामें होती हैं उनमें और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो जिनमें जनरल साइंस बेस्ड एग्जाम रहती हैं आपके। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जब देखेंगे मित्रों, तो देखो कार्बोहाइड्रेट, हमारा लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट चल रहा था लास्ट क्लास में, कार्बोहाइड्रेट। अब देखो मित्रों, कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, कार्बोहाइड्रेट मीठा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होना चाहिए आपकी। इस तरह की हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा चर्चा की थी कि किस भोज्य पदार्थ से ऊर्जा पहले प्राप्त होगी, तो आपको बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट से पहले प्राप्त होगी आपकी, फिर वसा से होगी, फिर प्रोटीन से होगी। इन चीजों पर हम लोगों ने डिस्कस किया। यदि मित्रों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी देखें, जिससे चीजें लिंक हो जाए मित्रों, जिससे चीजें लिंक हो जाए मित्रों। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा मित्रों आपको। बस आप जुड़े रहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन सफलता मिलना तय है। यदि आपको सफलता नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी? सदैव अपने मन में धारित करके रखें मित्रों कि आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है ही नहीं कोई, आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। और यदि आपको नहीं मिला तो इसका मतलब वो चीज ऐसी कोई बनी नहीं है जो ना मिले आपको। ना शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए, ऐसा अपने आप को बनाओ।
क्योंकि आप हर कार्य को कर सकते हैं। केवल कमी है तो आपके अंदर कमी है सकारात्मक ऊर्जा के संचार की। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को आगे बढ़ाते हैं मित्रों। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़ेंगे, तो अब देखो आगे देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से और किस तरह की चीजें आप लोगों के लेवल पर पूछी जा सकती हैं कार्बोहाइड्रेट को लेकर के। तो अन्य चीजों पर जब हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट को लेकर के, आप लोगों के लेवल पर और कौन कौन सी चीजें कार्बोहाइड्रेट या इससे संबंधित पूछी जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग देखते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट को लेकर और क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट, आप लोग एक चीज पढ़ते हो यहाँ पर, जो कार्बोहाइड्रेट शुगर ऊर्जा देगा आप लोगों को, इसकी हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं आपके। एक पदार्थ का नाम पढ़ते हैं आप लोग, कई दफे सुनते हैं सैकरीन, इसका नाम सुनते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो सैकरीन है, ये सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जो सैकरीन है वो क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। एक तो आपके ये क्लियर ध्यान रखना है आप लोगों को कि सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सैकरीन क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो सैकरीन है वो। तो सैकरीन क्या है आपकी, सैकरीन का उपयोग डॉक्टर डायबिटीज रोगियों को करते थे। डायबिटीज रोगी, डायबिटीज रोगियों को डॉक्टर सैकरीन का इस्तेमाल करते थे। डायबिटीज रोगियों को सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका उपयोग डायबिटीज रोगियों को किया जाता था। सैकरीन कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मित्रों एक निश्चित अनुपात में, जबकि कार्बोहाइड्रेट होने के लिए मैंने आपको 2 शर्तें बताई थी पिछली क्लास में। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो वो पिछली क्लास का देखें। एक तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मध्य अनुपात 1:2:1 होना चाहिए, एक मीठा होना चाहिए। 2 शर्तें हैं आपकी। तो यहाँ पर सैकरीन मीठा तो है, सैकरीन मीठा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सैकरीन मीठा तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात नहीं है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट नहीं। इसका उपयोग कहाँ होता था, इसका उपयोग डायबिटीज रोगियों को किया जाता था। और डायबिटीज रोगियों को डॉक्टर किस रूप में करते थे, शुगर फ्री पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल करते थे। शुगर फ्री पदार्थ के, जो डायबिटीज रोगी हैं उनके लिए मिठास की जगह मिठास हो जाता। क्योंकि हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं मैं तो मीठा ही खाऊंगा, तो उसके लिए क्या हो गया, मिठास हो गया आपके लिए, मिठास हो गया आपके। और कार्बोहाइड्रेट, अब बात ये आ रही है कि ये जो डायबिटीज है ये क्या मामला है, डायबिटीज क्या मामला है। तो आप लोग 2 प्रकार की डायबिटीज पढ़ते हो, एक डायबिटीज मेलिटस होती, मेलिटस, और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ये होती है मित्रों 2, एक तो डायबिटीज मेलिटस होती है और एक डायबिटीज इंसिपिडस होती है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो आप लोग बोलते हो तो वाली डायबिटीज मेलिटस है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग कहते हो। तो ये वाली मधुमेह रोग जो आप लोग कहते हो वो ये वाली है। और ये कि डायबिटीज इंसिपिडस है, इसको कहा जाता है बहुमूत्रता। क्या कहते हैं हम लोग, बहुमूत्रता, बहुमूत्रता कहते हैं, बहुमूत्रता कहते हैं हम लोग। तो जो डायबिटीज है, डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलिटस मधुमेह रोग, डायबिटीज इंसिपिडस को क्या कहते हैं, बहुमूत्रता कहते हैं। ये जो डायबिटीज मेलिटस है या मधुमेह रोग है, ये किसके कारण होगा मित्रों, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन हार्मोन की क्या हो जाएगी, आपके शरीर में कमी हो जाएगी इंसुलिन की, तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस।
तो इंसुलिन की कमी होने पर क्या होगा, डायबिटीज मेलिटस होगा। लेकिन बहुमूत्रता कब होगी, पीडस कब होगा, तो पीयूष ग्रंथि का एक भाग है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा एक हार्मोन का स्त्राव किया जाता है एडीएच का, या वैसोप्रेसिन बोलते हैं हम लोग, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का स्त्राव किया जाता है। ये हार्मोन जल और खनिज लवणों का संतुलन बनाकर रखता है हमारे शरीर, एडीएच जो हार्मोन। जब इस एडीएच हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ऐसी स्थिति में अनियमितता आ जाती है और बार बार व्यक्ति मूत्र त्यागने जाता है। और त्यागना तो ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य है, एक स्वस्थ मनुष्य मूत्र एक दिन में मतलब लगभग 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर त्याग। स्वस्थ जो व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति जो मूत्र त्यागता है 1 से 1.5 लीटर त्यागता है। लेकिन इससे जो पीड़ित रोगी है, वो पर डे मूत्र त्यागेगा तो उसकी क्षमता लगभग 10 गुना बढ़ जाती है स्वस्थ व्यक्ति की तुलना। स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में कितना बढ़ जाती है, लगभग 10 से 15 लीटर, मतलब 10 गुना बढ़ गया, तो 10 से 15 लीटर पर डे। ऐसा बहुत खतरनाक है, 10 से 15 लीटर पर डे। जबकि स्वस्थ व्यक्ति में देखोगे आप लोग, तो स्वस्थ व्यक्ति है कैसा, एक स्वस्थ व्यक्ति है मित्रों, कैसा व्यक्ति है, एक स्वस्थ व्यक्ति में आप लोग देखोगे तो स्वस्थ व्यक्ति में जो मूत्र त्यागने की जो कैपेसिटी है, वो स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है मित्रों। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है, उस स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना मूत्र त्यागता है, तो स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर पर डे मूत्र त्यागता, एक स्वस्थ व्यक्ति। लेकिन जैसे ही इस हार्मोन की कमी हुई एडीएच की, जल और खनिज लवणों पर संतुलन गड़बड़ा, तो इसलिए बार बार मूत्र त्यागने जाता है, इसलिए इसको बहुमूत्रता कह दिया, या डायबिटीज इंसिपिडस कह दिया आप, डायबिटीज इंसिपिडस नाम दे दिया इसका, या क्या नाम दे दिया आपने, बहुमूत्रता नाम दे दिया इसका। अब बात हम लोग करते हैं कि जो मधुमेह रोग है, जो किसकी कमी से हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा है। जो मधुमेह रोग है, ये मधुमेह रोग किसकी कमी से हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे इंसुलिन हार्मोन की किससे हो रहा है, कमी से हो रहा है। डायबिटीज, डायबिटीज मेलेटस, डायबिटीज मेलेटस, या डायबिटीज मेलेटस को ही आप लोग क्या कहते हैं, मधुमेह रोग। डायबिटीज मेलेटस को आप लोग क्या कहते हैं, मधुमेह रोग के। अब ये जो डायबिटीज मेलेटस है या मधुमेह रोग है, ये मधुमेह रोग या डायबिटीज मेलेटस कब होगा, या कौन से हार्मोन की कमी से होता है, तो आपको ध्यान रखना है। डायबिटीज, इसी को डायबिटीज बोल देते हैं, डायबिटीज मेलेटस या जो मधुमेह रोग है, कौन से हार्मोन की कमी से होगा, तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन जो हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन की कमी जब हो जाएगी आपके, तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह या डायबिटीज, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होगा। ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है मित्रों, जो इंसुलिन हार्मोन है, इस इंसुलिन हार्मोन को किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, जो इंसुलिन हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है मित्रों, तो इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो किसके द्वारा होता है, एक ग्रंथि है कौन सी, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि। और इस अग्नाशय ग्रंथि की ये कोशिकाएं कौन सी, बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल। उन बीटा सेल्स के द्वारा किसका स्राव होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है किससे, अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। जब अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं की सक्रियता कम हो जाती है, इंसुलिन की मात्रा आपकी बॉडी में कम हो जाती है।
अब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो ये रोग हो जाता है, इसका मतलब क्या है? तो इस रोग में होगा क्या? ये जो रोग है आपके सामने, इस रोग में होगा क्या? तो यदि इस रोग में देखा जाए कि इस रोग में क्या देखा जाएगा, इस रोग में ऐसा क्या होगा, तो इस रोग में क्या होगा? मधुमेह रोग में जो आपका रक्त है, जो क्या है आपका, जो रक्त है, उस रक्त की, जो आपके अंदर जो रक्त है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज की। तो हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड में, इस ब्लड में किसका लेवल बढ़ेगा? ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा। ग्लूकोज स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। ग्लूकोज को जो तोड़ता है वो इंसुलिन तोड़ता है। अब इंसुलिन हार्मोन की तो कमी हो गई, इंसुलिन हार्मोन की तो कमी हो गई, तो ऐसी स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और जब ग्लूकोज टूटेगा नहीं, एक ग्लूकोज टूटता है तो आपको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। जब ग्लूकोज ही नहीं टूटेगा तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। जब ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको। अब ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा आपको यदि नहीं मिली मित्रों, क्या काम हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा? अरे आप लिख रहे हो, क्लास देख रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप कोई अन्य क्रियाकलाप कर रहे हो, प्रत्येक को सफल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा के बिना दुनिया का कोई भी कार्य संभव नहीं है, कोई भी कार्य संभव नहीं है। आपके अंदर ऊर्जा होगी तो कार्य करने का क्या करेगा? मन करेगा। कई दफे कहते हैं ना आप लोग, अरे काम करने का मन नहीं कर रहा है। अरे करेगा कैसे? आपकी इंटरनल पावर ही कमजोर पड़ी हुई है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचारों की उत्पत्ति। इसलिए शरीर पहले स्वस्थ होना चाहिए, शरीर एनर्जेटिक होना चाहिए आपका एनी टाइम, जब काम चलता है। कभी भी कोई भी आपसे पूछता है तैयारी कर रहे हो? हाँ कर रहा हूं। सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग हाँ पता नहीं होगा क्या नहीं। अरे यार ऐसे क्यों? होगा, ऐसा कहा करो, होगा। हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, होगा 100%। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? इतना आपको एनर्जेटिक होना चाहिए जब काम चलता है। जब आप खुद महसूस करो, जब आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो दूसरे लोग आप पर विश्वास कैसे कर लेंगे? पहले खुद को विश्वास दिलाओ आप लोग, मैं जिस तैयारी को कर रहा हूं या कर रही हूं वो कर पाऊंगा या नहीं। जब आपको खुद को विश्वास होगा जब तो सरकार आप पे विश्वास करेगी। अरे आपको कोई डिपार्टमेंट देगी कार्य करने के लिए, ऐसे कैसे दे दे बताओ? आपके अंदर उस खूबी को आप पहचानो कि आपके अंदर वह क्या खूबी है जो अन्य लोगों को नौकरी नहीं मिले, आपको मिले। आपके अंदर है वो खूबी, सोचो आप 2 मिनट अकेले में बैठ करके आंख बंद करके सोचो आराम से, अफरा तफरी नहीं हो, मर गो गिर गो, अरे यार क्या हो गया? बड़े आराम से धीरे धीरे रिलैक्स चीजों को कलेक्शन होगा। जितना दिमाग एकाग्रचित होगा, शांत होगा, उतनी ही चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। कई लोगों को मैं देखता हूँ ऑफलाइन बैचों में भी देखता हूँ कि कंडीशन ये है, बालक बच्चा पढ़ नहीं रहा है काफी दिन तक, विद्यार्थी, और कब तक नहीं पढ़ रहा है वो सोच रहा है एग्जाम डेट कब देगी सरकार। और वो ऐसे लोगों के संपर्क में भी चला गया जो 2 5 10 साल से फेल हो रहे हैं, उनके संपर्क में जाते ही उन्होंने कहा है सरकारें तो ऐसे ही करती रहेंगी। अब आपने सोचा अरे ऐसा होगा तो मेरा क्या होगा? अरे पहले आप ये सोच कर देखो कि सरकार आज आपके लिए यदि एग्जाम डेट दे दे, आपसे कहे कि परसों से आपकी एग्जाम है, क्या आप पास हो जाओगे? क्या सोचो ईमानदारी से,
क्या पास हो जाओगे क्या? अरे खुद से झूठ मत बोलो, दुनिया से तो बोलो, पर आप क्या कर लेते हैं, खुद से ही झूठ बोल बैठते हैं। अरे खुद से खुद की चीजों को क्या छिपाना, क्या झूठ बोलना खुद से खुद के। इसलिए सबसे पहले एक अच्छी सोच उत्पन्न करो, इस दिमाग तंदुरुस्त रखो दिमाग। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, वो दुनिया। पहले हमारा टारगेट नौकरी है, नौकरी कैसे लगे। आप लोगों में से आधे से ज्यादा तो इसी टेंशन में, वो सरकारी नौकरी लग गया, मैं नहीं लग पाया। अरे यार, उसने अच्छी रणनीति के तहत तैयारी की, अच्छी व्यवस्थाओं के तहत तैयारी की, वो नौकरी लगी। आपकी रणनीति अच्छी नहीं थी, आप नहीं लगी, दैट्स ऑल। रणनीति को सुधारो, अपनी व्यवस्थाओं को स्ट्रांग बनाओ। आप एग्जाम हॉल तक मैटर को कैसे नहीं पहुंचा पा रहे हो, क्या रीजन है, तो देखो। जब सफल होंगे, आज सोचना आप लोग, आज बैठ करके, तो ये आपके ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। इसका मतलब ग्लूकोज नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ना ही मधुमेह रोग कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? मधुमेह रोग कहलाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप ऐसे कैसे कहोगे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, क्या मामला है, कैसे आकलन कर पाओगे? इसके लिए मित्रों एक टेस्ट होता है। इसके लिए क्या होता है? एक टेस्ट होता है आपके, और जिसके द्वारा इस मात्रा का मालूम चलाया जाता है कि ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या किस कंडीशन में रहेगी। उसके लिए एक टेस्ट होता है, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। कौन सा? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है। इससे मालूम चलाया जाता है कि ग्लूकोज का लेवल, ये ग्लूकोज है, इसका लेवल ब्लड में क्या है, इसका मालूम चला है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑलरेडी ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। OGTT वाला कौन सा टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल का स्तर का मालूम चलाने के लिए? तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है। इससे मालूम चला लेंगे ग्लूकोज की मात्रा कितनी बढ़ गई है। मात्रा बढ़ गई है, इसका मतलब ये मालूम चल गया इंसुलिन की क्या हो गई है, बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है। तो इस रोगी को जब ये डॉक्टरों के पास जाता था, तो डॉक्टर शुगर फ्री पदार्थ के रूप में, शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसकी सलाह देते थे उपयोग की? तो सैकरीन के उपयोग की सलाह देते थे। सैकरीन के उपयोग की क्या देते थे? सलाह देते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में इस पर रोक लगा दी है। वर्तमान में इसके स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यदि आपसे पूछा जाए वर्तमान में इसके स्थान पर, वर्तमान में इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, वर्तमान में इसके स्थान पर एस्पार्टिन और जाइलिटोल का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में इसके स्थान पर शुगर फ्री पदार्थ के रूप में, शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टरों द्वारा कौन से पदार्थ के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में किसकी सलाह दी जाती है। तो वर्तमान में डॉक्टर सलाह देते हैं एक तो एस्पार्टिन, और एक किसकी देते हैं? जाइलिटोल की। एस्पार्टिन और जाइलिटोल। तो वर्तमान में शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्पार्टिन और जाइलिटोल का इस्तेमाल किया जाता है आपको। किसके स्थान पर? सैकरीन के स्थान पर।
तो वर्तमान में डॉक्टर मधुमेह रोगियों को शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसके उपयोग की सलाह देते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्पार्टिन और जाइलिटोल। क्या आंसर हो जाएगा मित्रों? एस्पार्टिन और जाइलिटोल के उपयोग की क्या देते हैं? सलाह देते हैं। एस्पार्टिन और जाइलिटोल शुगर है, इनके उपयोग की क्या देते हैं? आपके सलाह देते हैं। लेकिन और भी वर्तमान में इसका एक प्राकृतिक स्रोत भी खोज लिया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि जो शुगर फ्री पदार्थ, ये जो शुगर फ्री पदार्थ है, इस शुगर फ्री पदार्थ का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? तो वर्तमान में इसका एक प्राकृतिक स्रोत भी खोज लिया गया है मित्रों। और जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में इसका एक प्राकृतिक स्रोत भी खोज लिया गया है। कौन सा? स्टेविया का पौधा। कौन सा? स्टेविया का पौधा। स्टेविया का पौधा। तो वर्तमान में स्टेविया का पौधा खोज लिया गया है, जो एक प्राकृतिक स्रोत है शुगर फ्री पदार्थ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि शुगर फ्री पदार्थ का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेविया का पौधा। आंसर क्या हो जाएगा? स्टेविया का पौधा हो जाएगा। तो शुगर फ्री पदार्थ के रूप में वर्तमान में किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्राकृतिक पदार्थ के रूप में। देखो वैसे तो सैकरीन के स्थान पर तो किसकी सलाह दी जाती है? एस्पार्टिन और जाइलिटोल की। लेकिन यदि क्वेश्चन में वो आपसे क्या कहता है कि कौन सा प्राकृतिक स्रोत खोजा गया है शुगर फ्री पदार्थ का, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेविया का पौधा। कौन सा खोजा गया है? स्टेविया का पौधा खोजा गया है मित्रों। तो ये प्राकृतिक स्रोत खोजा गया है हाल ही में, स्टेविया का पौधा। तो कौन सा खोजा गया है? आपकी स्टेविया का पौधा एक प्राकृतिक स्रोत के रूप में खोजा गया है हाल ही। अब उसके बाद में आप लोग देखें आगे कि जो सैकरीन थी, आप कह रहे थे कि वर्तमान में इसका उपयोग शुगर फ्री पदार्थ के रूप में नहीं किया जा रहा है, लेकिन अत्यधिक मीठी है। ये क्या होती है? अत्यधिक मीठी। अत्यधिक, अत्यधिक क्या? मीठी। अत्यधिक मीठी होती है आपकी सैकरीन। क्या होती है? अत्यधिक मीठी होती है। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग शुगर फ्री पदार्थ के रूप में नहीं किया जा रहा है सैकरीन का उपयोग। तो वर्तमान में सैकरीन का उपयोग जब शुगर फ्री पदार्थ के रूप में नहीं किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है वर्तमान में चोरी छुपे कहाँ करते हैं? आपके जूस और आइसक्रीम। जूस और आइसक्रीम। जूस और किस में करते हैं मित्रों? आइसक्रीम। तो वर्तमान में चोरी छुपे इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? जूस और आइसक्रीम में किया जा रहा है। तो वर्तमान में इसका जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जा रहा है? जूस और आइसक्रीम में। जूस और आइसक्रीम में किया जा रहा है। जूस आइसक्रीम में अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु। जूस और आइसक्रीम में किया जा रहा है अधिक मिठास उत्पन्न करने, अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु, अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु, अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है जूस और आइसक्रीम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपके सैकरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अधिक मिठास उत्पन्न करने हेतु सैकरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसमें? जूस और आइसक्रीम में। शुगर फ्री पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल है? तो स्टेविया के पौधे का इस्तेमाल किया जाएगा किसमें? प्राकृतिक स्रोत के रूप। तो प्राकृतिक स्रोत क्या हो गया? स्टेविया का पौधा हो गया। तो प्राकृतिक स्रोत आपके। इसके अलावा डायबिटीज मेलिटस मधुमेह रोग है, जो किसकी कमी से होगा? इंसुलिन की कमी से। तो ये दिमाग में आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि चीनी शर्करा या चीनी खाने से मधुमेह नहीं होता है। चीनी खाने से मधुमेह नहीं होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। मधुमेह इसका मतलब मधुमेह कैसा रोग है? एक हार्मोनिकली रोग है, हार्मोन जनित रोग है। मधुमेह रोग है जो आपके शुगर फ्री पदार्थ के रूप में पहले सैकरीन का इस्तेमाल होता था। अब ध्यान रखना क्या है? आपके एस्पार्टिन और जाइलिटोल।
ग्लूकोज का स्तर मापने के लिए कौन सा टेस्ट होगा? तो OGTT होगा। OGTT मतलब ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा आपके, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा मित्रों। सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। डायबिटीज रोगियों को शुगर फ्री के रूप में पहले इस्तेमाल में लेते थे। डायबिटीज दो प्रकार की बताई थी आपको, मेलेटस और इंसिपिडस। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक मेलेटस है, एक इंसिपिडस है। इंसिपिडस बहुमूत्रता किस हार्मोन की कमी से? एडीएच हार्मोन की कमी से। एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या क्या कहोगे आप लोग? वैसोप्रेसिन भी कहोगे। क्या कह सकते हो आप? वैसोप्रेसिन भी इसको कहा जा सकता है, वैसोप्रेसिन होता है। ये जो एडीएच है, ये जो एडीएच हार्मोन है, ये जो एडीएच हार्मोन पे यदि आप चलोगे तो जो एडीएच हार्मोन है, देखो मैं आपको बताऊं, जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच एडीएच हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है आपके? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसी को क्या कह रहे थे आप लोग? वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन बोल रहे थे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या क्या बोला था आप लोगों ने? वैसोप्रेसिन बोला था। ये जो हार्मोन है वो स्त्रावित कहां से होता है? ये हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है? तो जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष जो ग्रंथि है, ये जो पीयूष ग्रंथि आप लोग पढ़ते हो, इस पीयूष ग्रंथि जो आप लोग पढ़ते हो, इस पीयूष ग्रंथि का एक पश्च भाग है जिसको आप लोग कहते हो न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग है पीयूष ग्रंथि का, इसके द्वारा, ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग है किसका? पीयूष ग्रंथि का, उसके द्वारा स्त्रावित होने वाला हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि का कौन सा? न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला जो भाग है, उसके द्वारा ये हार्मोन का क्या होता है? स्त्राव होता है इस हार्मोन का। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग के द्वारा स्त्रावित होता है। इसका कार्य क्या है? इस हार्मोन का जो कार्य है वो क्या है? तो इस हार्मोन का कार्य है आपकी हमारे शरीर में जल और खनिज लवणों का संतुलन बनाकर रखना। इसका जल और खनिज लवणों का क्या बनाकर रखता है? ये संतुलन बनाकर रखता है, जल और खनिज लवण। जल और खनिज लवणों का क्या बनाकर रखेगा? संतुलन। जल और खनिज लवणों का दोनों का क्या बनाकर रखेगा? तो जल और खनिज लवणों का संतुलन बनाकर रखने का कार्य है इसका आपकी बॉडी में। तो ये जल और खनिज लवणों का क्या बनाकर रखता है? संतुलन बनाकर रखता है, संतुलन बनाकर रखे। शराब, एल्कोहल, सिगरेट, तंबाकू, इनके इस्तेमाल से इसका लेवल डाउन हो जाता है। कॉफी वगैरह, इनके इस्तेमाल से एडीएच का लेवल डाउन हो जाता है। और मैंने ये बताया भी था अभी क्लास में कि इस हार्मोन की कमी के कारण जो व्यक्ति है उसमें मूत्र त्यागने की क्षमता कितनी बढ़ जाती है? 10 गुना बढ़ जाती है। जो डायबिटीज इंसिपिडस है उस रोग में, क्योंकि सामान्य व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर मूत्र त्यागता है, लेकिन इस रोग में 10 गुना बढ़ जाएगी। 10 गुना बढ़ने का मतलब हो गया लगभग 10 से 15 लीटर पर डे मूत्र त्यागने। तो मित्रों ये था आपके डायबिटीज पर कि जो सैकरीन है उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा था। डायबिटीज क्या है आपके? डायबिटीज क्या है? दोनों प्रकार की डायबिटीज क्या थी? डायबिटीज मेलिटस क्या था? डायबिटीज इंसिपिडस क्या था मित्रों? अब इसके बाद में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे इसी कार्बोहाइड्रेट में, तो आगे इसके क्लासिफिकेशन उन पर चलेंगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, सेलुलोज के कैसे आते हैं क्वेश्चन, लैक्टोज के कैसे आते हैं, सुक्रोज के कैसे आते हैं, इन सभी पर हम लोग अगली क्लास में पुनः चर्चा करेंगे मित्रों। ये आपके कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, जिसमें एक डायबिटीज को लेकर था उससे संबंधित था आपके। बाकी आगे कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मित्रों अगली क्लास का, जो आपको मिलने वाली है कल। कल तक का आप लोग इंतजार करना।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।